हेलो बच्चों, आज हम आपको क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस जो बिहार बोर्ड कई बार इसको पूछ चुका है और बेहतर क्वेश्चन है ना। सो आज देखेंगे क्वेश्चंस क्या है आपका। सबसे बेहतर क्वेश्चन है कि एक पतंग और धरती पर के एक बिंदु के बीच डोरी की लंबाई 85 मीटर है। यदि डोरी जमीन से थीटा कोण बनाती है इस प्रकार कि टेन थीटा बराबर 15/8, तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, सो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, जो बेहतर क्वेश्चन है आपके लिए, क्लास 10th के बच्चों के लिए सबसे बेहतर क्वेश्चन है। कि पहले कहता है कि एक पतंग और धरती, तो धरती कैसा होता है बच्चों? समतल। ठीक है, तो हमने मान लो कि ए बी ये समतल जमीन है और इस जमीन के बिंदु बी पर से कोई व्यक्ति बिंदु सी पर, मान लो सी बिंदु है, सी पर कोई पतंग उड़ा रहा है। तो ये पतंग धरती से किस ऊंचाई पे उड़ रहा है? तो मान लो h ऊंचाई पर कोई पतंग बिंदु सी पर उड़ाया जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा। सो हम इस पतंग की ऊंचाई हम मान लेते h मीटर। और इस पतंग क्या कहता है? यदि डोरी जमीन से, यदि यह पतंग है और डोरी कहाँ पर होगा? डोरी को पकड़ा होगा व्यक्ति बिंदु बी पर, कि यदि डोरी जमीन से थीटा कोण बनाती है, तो जमीन से यदि थीटा कोण बनाती है, चलिए एक कोण दीजिए, कितना? थीटा कोण बनाती है। और ये आपका क्या हो गया? डोरी बिंदु सी पे क्या है? पतंग। पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है? h ऊंचाई पे उड़ रहा है, थीटा कोण बनाती है। इस प्रकार आप कहते हैं कि डोरी की लंबाई कितना का? 85 मीटर। हमने लिख दिया 85 मीटर डोरी की लंबाई है। ठीक, और कहता है इस प्रकार बनाती है कि टेन थीटा बराबर 15/8, तो पतंग की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। पतंग की ऊंचाई, किस ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है। चलिए मान लेते हैं, माना कि ए सी बराबर क्या है? ये पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई ना क्या माने हैं? h मीटर। फिर से देखेंगे, अब AC क्या हो गया आपका? पतंग की ऊंचाई कितना माने? h मीटर। और लेकिन दिया है BC क्या आपका? डोरी की लंबाई। हम लिखेंगे तथा BC बराबर डोरी की लंबाई कितना दिया गया? 85 मीटर, 85 मीटर। और देखेंगे ना कि यह डोरी जमीन के साथ कोण कितना बनाता है? थीटा। सो कोण सी या ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कितना? थीटा। सो अब समकोण त्रिभुज एबीसी क्या कहता है कि जिसमें कोण भी क्या? न्यून कोण, और न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब, और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण, और शेष तीसरी भुजा को आधार कहते हैं। ठीक है, साइन थीटा का कोण क्या दिया गया? हमारा साइन थीटा दिया गया। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? AC, और कर्ण क्या हमारा? BC। या आप इसको लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या हो गया? पहले कि AC बटे BC, जहां AC क्या आपका लंब और BC आपका कर्ण। सो ये हम लिखेंगे या साइन थीटा बराबर AC कितना है? h मीटर, और BC कितना है? 85 मीटर। ठीक है, सो हम इसको मान लेते हैं बच्चों समीकरण फर्स्ट। चूंकि दिया है कि डोरी जमीन से थीटा कोण बनाती है इस प्रकार की टेन थीटा बराबर 15/8। तो चूंकि दिया है कि टेन थीटा बराबर 15/8, इसको मान लेते हैं। इसको या बराबर लिखेंगे, जहां पे देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब को क्या बोलेंगे? लंब को बोलेंगे परपेंडिकुलर P, और आधार को बोलेंगे बेस B। ठीक, इसमें निकालना है क्या? कर्ण का मान। सो इसलिए हाइपोटेनस H इजकल टू क्या होगा ना? लंब स्क्वायर, लंब कितना? 15 पर स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 8 पर ऑल स्क्वायर। या आप इसको लिखेंगे H बराबर अंडर रूट 15 पर ना कितना होता है? 225 प्लस 88 64। आप इनको लिखेंगे या H बराबर अंडर रूट
289 जोड़ेंगे तो या h का मान कितना निकल जाएगा 17। ठीक, यहां से आप क्या निकाल लें, यहां से आप निकाल लें साइन थीटा का मान। अतः साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, लंब को बोलते हैं P और कर्ण को क्या बोलते हैं H, हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना दिया 15 और हाइपोटेनस कितना निकाले हम लोग 17। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। ठीक है, सो समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना करते हैं तो लेफ्ट साइड आपका बराबर है और राइट साइड को आपस में क्या करेंगे बराबर। तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, फर्स्ट तथा सेकंड से क्या h बटे 85 बराबर 15 बटे 17। तो कटा दे 17 एकम 1, 17 पचे 85। इसको क्रॉस गुना कर दो कि ना कि h गुना 1 तो h, 5 गुना 15 करेंगे तो 15 पचे 75 मीटर। ये निकल गया क्या ना पतंग की ऊंचाई। अतः AC क्या आपका पतंग की ऊंचाई। अतः AC बराबर पतंग की ऊंचाई बराबर कितना h मीटर, बराबर कितना 75 मीटर। आंसर। बच्चों यदि आपको ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक निश्चित तौर पे करेंगे ताकि हम आपको कल दूसरा हाइट एंड डिस्टेंस जो बिहार बोर्ड के लिए अच्छे होंगे हम बिल्कुल अपलोड कर देंगे।